हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं लेकर के जियोग्राफी की अगली श्रृंखला चैप्टर नंबर 3 भारत के प्रमुख पर्वत। ये जियोग्राफी सीरीज का तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने भारत की अवस्थिति और दूसरे वीडियो में भारत के पड़ोसी देशों के बारे में डिस्कस किया है। तो आज हम इस तीसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख पर्वतों के बारे में। तो इस वीडियो में जो भारत के पर्वत हैं उनकी अवस्थिति क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भारत भारत को अगर मैप के हिसाब से देखें तो पूर्व पश्चिम सबसे पूर्वी प्रदेश जो है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी प्रदेश जो है गुजरात। इसी तरह से सबसे उत्तर में स्थित है लद्दाख, जम्मू कश्मीर और सबसे दक्षिण में है तमिलनाडु और केरला। तो इसमें पर्वतों की अवस्थिति के बारे में देखें तो भारत में सबसे पर्वतों के हिसाब से भारत को पर्वत में दो प्रकार हैं। एक उत्तरी पर्वत श्रृंखला जो उत्तर भारत में है, और दूसरा मध्य एवं दक्षिण पर्वत श्रृंखला। कुछ पर्वत श्रृंखलाएं जो मध्य भारत में है और दक्षिण भारत में है। तो सबसे पहले अगर हम सबसे उत्तरी भाग पर नजर डालें तो उत्तरी पर्वत श्रृंखला में सबसे जो मुख्य पर्वत श्रृंखला वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला। और हिमालय पर्वत श्रृंखला को मुख्यतः तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, और वो तीन भाग है। एक तो पहला वृहद या महान हिमालय, दूसरा लघु या मध्य हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। तो इस तरह से हिमालय की ये प्रमुख चोटियां हैं। हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड मणिपुर तक है। इसके पश्चात अगर राजस्थान में हम प्रवेश करते हैं तो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला, और ये वाली पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला है। इसमें सह्याद्री पर्वत, अन्नामलाई की पहाड़ियां, कार्डेमम हिल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा पूर्वी घाट की तरफ अगर हम नजर डालें तो पूर्वी घाट में भी नल्ला मलाई की पहाड़ियां और यहाँ नागपुर का पठार, और ये पूरा हिस्सा जो मध्य भारत का है ये दक्कन का पठार कहा जाता है। तो यहाँ पर ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट, इन दोनों घाटों के बारे में आपको मुख्य रूप से जानना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी पर्वत श्रृंखला। इससे पहले अगर भारत के बारे में देखें तो भारत में कुल अगर 100% भूमि है तो उस 100% में से 29.3% पर अभी जो है पर्वत पाए जाते हैं। पर्वत भूमि जो है वो 29.3% है। तो उत्तरी पर्वत श्रृंखला में मुख्यतः है हिमालय पर्वत श्रृंखला, और हिमालय में भी तीन पार्ट हैं, वृहद, लघु और शिवालिक। तो सबसे पहले वृहद हिमालय देखते हैं। वृहद हिमालय जो श्रृंखला है ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। इसका निर्माण आज से लगभग 25 से 40 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, वृहद या महान हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसके पश्चात इसी पर्वत श्रृंखला में पीर पंजाल जो श्रृंखला है पाई जाती है। उसी पीर पंजाल श्रृंखला में गॉडविन ऑस्टिन, जिसको केटू कहते हैं, काराकोरम श्रेणी है, और इसमें 8611 मीटर गॉडविन ऑस्टिन की लंबाई है। ये वर्तमान समय में पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में है। ये भारत का ही हिस्सा माना जाता है। और जो वृहद या महान हिमालय है ये इसकी अवस्थिति होगी इस तरह से। और जो वृहद हिमालय है उस पे सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट से इसको सागर माथा भी कहा जाता है। सागर माथा मतलब इसका जो मस्तक है सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट, इसलिए इसका नाम सागर माथा भी पड़ता है। इसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर है। गॉडविन ऑस्टिन की छोटी है थोड़ी सी, 8611 मीटर है। इसके बाद लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय ये वृहद हिमालय से इसकी हाइट छोटी है। जो वृहद हिमालय है उसकी औसत ऊंचाई जो है वो 6100 किलोमीटर है, और जो लघु हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई 3000 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। लघु हिमालय ये वृहद व शिवालिक हिमालय के बीच में है। सबसे पहले वृहद हिमालय की श्रृंखला, उसके बाद लघु हिमालय की श्रृंखला। तो ये वृहद और शिवालिक के
बीच में होता है। शिवालिक तीसरे नंबर पर है। सबसे ऊंची चोटी जो लघु या मध्य हिमालय की हो जाती है वो है नाग टिब्बा। ये याद रखेंगे आप, नाग टिब्बा सबसे ऊंची चोटी हो जाती है लघु या मध्य हिमालय की 3048 मीटर। और जो लघु या मध्य हिमालय है ये हिमालय का सबसे नवीन हिस्सा माना जाता है। इसका विकास अभी भी हो रहा है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है नाग टिब्बा। इसके पश्चात तीसरा जो हिमालय की श्रृंखला है वो है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो है, शिवालिक हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है चूड़धार और इसकी ऊंचाई 3647 मीटर हो जाती है इसकी ऊंचाई। अब हिमालय का विस्तार देखते हैं। हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो जाता है? तो हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड में जब हम आते हैं तो उत्तराखंड में हिमालय के दो प्रकार हो जाते हैं। एक तो हो जाता है कुमाऊं हिमालय, एक हो जाता है गढ़वाल। कुमाऊं और गढ़वाल दो हिमालय ये उत्तराखंड में ये हिमालय का ही पार्ट है जिनका की नाम है कुमाऊं हिमालय और गढ़वाल हिमालय। उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल कहा जाता है हिमालय पर्वत को ही। इसके पश्चात आगे अगर हम बढ़े तो उत्तर प्रदेश में हिमालय का कोई हिस्सा नहीं है। नेपाल, नेपाल यहाँ पर है तो नेपाल में हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है उसी देश के नाम पर। इसके पश्चात सिक्किम में बढ़ते हैं आगे तो सिक्किम हिमालय और इसके पश्चात असम हिमालय और उसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वहां पर असम हिमालय ही कहा जाता है। इसके बाद मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। तो ये भारत की अवस्थिति जो है हिमालय के परिप्रेक्ष्य में हिमालय का विस्तार इतने राज्यों में पाया जाता है। नागालैंड तक हिमालय का प्रसार है और ये यहाँ पर म्यांमार देश है और म्यांमार देश में अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला है जिसका कि विस्तार भारत के अंतिम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार पर स्थित है वहां तक इसका विस्तार अराकानियोमा पर्वत का विस्तार पाया जाता है। तो अभी हम हिमालय पर्वत की बात कर रहे थे। तो उत्तरी पर्वत श्रृंखला में सबसे प्रमुख जो पर्वत हो जाता है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसकी बात करी हमने। अब अन्य पर्वत जो है भारत के अंदर उसकी बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि भारत में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के कौन कौन से पर्वत हैं जो प्रमुख रूप से है। तो सबसे पहले अगर हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के बाद पंजाब से होते हुए अगर राजस्थान में पहुंचते हैं तो राजस्थान में सबसे पहले अवस्थिति पाई जाती है अरावली पर्वत श्रृंखला की। अरावली पर्वत श्रृंखला ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला के रूप में मानी जाती है और इसका सबसे ऊंची चोटी जो है अरावली पर्वत श्रृंखला की वो हो जाती है गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर ऊंची है, गुरु शिखर। इसके बाद अगर अरावली पर्वत श्रृंखला की अवस्थिति को देखें तो ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तक जाती है और दिल्ली में इसको रायसीना हिल्स के रूप में भी जानते हैं, इस नाम से भी जानते हैं। जब दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करता है तो इन्हीं पहाड़ियों के द्वारा उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मुख्य हिस्सों में बारिश होती है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में मुख्य रूप से है। इसके पश्चात अगर मध्य भारत की तरफ चले तो विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत कुछ इस तरह से है इसकी अवस्थिति। गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश और झारखंड तक इसकी अवस्थिति है और उत्तर प्रदेश में ये सीमा लगाता है। मध्य प्रदेश में झांसी से लेकर के इलाहाबाद और बनारस तक ये इसकी सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में रहती है। विंध्याचल पर्वत गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसको भारमेर या कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल पर्वत पूरी श्रृंखला है लेकिन इसको कई जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यूपी के कई हिस्सों में इसको भारमेर पहाड़ी भी कहा जाता है और कैमूर पहाड़ी भी कहा जाता है। और झारखंड में इस पहाड़ी पर एक जैन मंदिर है 1365 मीटर ऊंचाई पर, जहां पारसनाथ पहाड़ी के ऊपर जैन मंदिर है। ये जैनों का एक पवित्र मंदिर माना जाता है। यहाँ पर बहुत से जैन जो है तपस्या करने के लिए आते हैं और 1365 मीटर की ऊंचाई पर है। ये कहाँ पर है?
झारखंड में है। तो ये विंध्याचल पर्वत की बात हो गई। इसके पश्चात अगर हम बात करें सतपुड़ा रेंज की, तो सतपुड़ा रेंज ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के नीचे अवस्थित है और सतपुड़ा रेंज जो है ये दक्कन के पठार का ही एक भाग है। दक्कन का पठार यानी ये वाला हिस्सा जो दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है उसको दक्कन का पठार भी कहा जाता है। तो सतपुड़ा रेंज दक्कन का पठार का एक हिस्सा माना जाता है और इसे भी कई जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। मध्य प्रदेश में इसको महादेव हिल्स के नाम से कहते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत श्रृंखला के नाम से इसे जाना जाता है और महादेव पर्वत मध्य प्रदेश में कहा जाता है इसको। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है जो कि 1350 मीटर ऊंची है। 1350 मीटर ऊंची सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में धूपगढ़ नाम की चोटी की है। इसके अलावा अगर हम अजंता पर्वत श्रेणी की बात करें, अजंता पर्वत श्रेणी जो कि महाराष्ट्र में मुख्य रूप से स्थित है। महाराष्ट्र में अब चूंकि अजंता है तो अजंता एलोरा की गुफाएं इसी पर्वत श्रृंखला में बनाई गई हैं जो कि बौद्धकालीन और गुप्तकालीन चित्रकला का प्रतीक है। उसमें विभिन्न चित्रकारी की गई है। इसके अलावा सतमाला पर्वत श्रृंखला, बालाघाट पर्वत श्रृंखला और हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला ये भी दक्षिण भारत में ही स्थित है। इसके अलावा जो सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला है इन सबको मिला करके सह्याद्री पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। ये मुख्य रूप से पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पश्चिमी घाट जो है मुख्यतः गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक माना जाता है। तो ये पश्चिमी घाट की मुख्यतः पर्वतों की अवस्थिति हो जाती है। इसके अलावा पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम बंगाल तक। तो पूर्वी घाट में सबसे पहले देखते हैं हम नल्लामलाई पहाड़ी को। नल्लामलाई पहाड़ी की जो अवस्थिति है वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश कुछ इस तरह से है, तेलंगाना अंदर है और आंध्र प्रदेश का तटीय हिस्सा जो है पूर्वी घाट का, वहां पर नल्लामलाई नाम की पहाड़ी है। नल्लामलाई पहाड़ी के इसके बाद नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, और अगर नीचे की तरफ जाएं तो जावदी पहाड़ी और उसके नीचे पर जाएं तो यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी की अवस्थिति हो जाती है। नीलगिरी पहाड़ी एक ट्राई जंक्शन के रूप में काम करता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच का हिस्सा है जो कि नीलगिरी पहाड़ी है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा जो कि 2637 मीटर 2637 मीटर ऊंची हो जाती है यहाँ पर। इसके अलावा अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाती है उसका नाम है अनाईमुड़ी जो कि 2695 मीटर है। इसके अलावा कार्डेमम हिल्स मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु की पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ी है। कार्डेमम को इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। कार्डेमम में जो इलायची है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। यहाँ पर मुख्य फसल के रूप में इलायची होती है केरल और तमिलनाडु में कार्डेमम पहाड़ी पर, तो इसलिए इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पर्वतों की सीरीज एक श्रृंखला हो जाती है। इसके अलावा अगर हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करें जो कि उत्तर भारत का एक प्रमुख पर्वत है। हिमालय एक विस्तार पर्वत है, बहुत ही इसका विस्तार बहुत विस्तृत रूप में है। अगर आप इस पर एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है पूरा हिमालय पर्वत। इसमें बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं और चोटियां हैं जिनको अलग से एक वीडियो में कवर किया जा सके। तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि इस पर एक वीडियो चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा उत्तर भारत और दक्षिण एवं मध्य भारत के इतने पर्वत हो जाते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे सीधे कि पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे मान लीजिए पूछ देगा आपसे कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाती है धूपगढ़ 1350 मीटर। या आपसे पूछ सकता है कि झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी पर कौन सा मंदिर है, तो जैन मंदिर है। तो इस तरह से पूछ सकता है आपसे। अन्य पहाड़ियों की अगर हम बात करें यहाँ पर पूर्वी घाट के, तो अन्य पहाड़ियां हैं मांडव पहाड़ी, अब ये तो पश्चिमी घाट की है, मांडव पहाड़ी और काठियावाड़। गुजरात में दो प्रायद्वीप हैं,
एक काठियावाड़ प्रायद्वीप, ये वाला हिस्सा काठियावाड़ प्रायद्वीप कहलाता है, दूसरा खंबात की खाड़ी। तो प्रायद्वीप हैं गुजरात में, तो काठियावाड़ और मांडव पहाड़ियां ये मुख्य रूप से ये भी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। इसके अलावा शेवराय हिल्स ये भी इसी का हिस्सा है। इसके बाद नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, माफ कीजिए पूर्वी हिस्सा है। तो ये नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। इसके अलावा अगर अंडमान निकोबार की बात करें तो ये मुख्य भूमि की बात हो गई। अंडमान निकोबार पर चले तो अंडमान निकोबार पर सैडल पीक, अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सैडल पीक, और लक्षद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो है नार्चो नाम की। ठीक है, तो इस तरह से भारत के सभी पर्वत श्रृंखलाएं चाहे वो मुख्य भूमि पर हो या फिर द्वीप या अंडमान निकोबार पर हो, तो उसकी हमने इस वीडियो में बात करी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।